राहु का पंचम भाव में प्रस्थान जातक को बनाए भाग्यवान। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित आनंद इस वीडियो में आपको राहु के पंचम भाव में आने पर क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। किंतु सर्वप्रथम आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पंचम भाव से क्या अभिप्राय है, पंचम भाव क्या परिलक्षित करता है। तो पंचम भाव को हम पुत्र, संतति, संतान अथवा पुत्र पुत्रियों का भाव भी कहते हैं। और जो अन्य नामों से यह पंचम भाव जाना जाता है वो मैं आपको बता दूं। संस्कृत में अपन इसको पणफर भाव कहते हैं या पंचम भाव कहते हैं। हिंदी में त्रिकोण या पांचवा भाव कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे फिफ्थ हाउस कहा जाता है। इस भाव से तंत्र मंत्र ज्ञान, रहस्य शास्त्रों में रुचि, पूर्व जन्म, पाचन शक्ति, पीठ, मूत्राशय, गर्भाशय, बच्चों से मिलने वाला सुख, विद्या, बुद्धि, मानसिकता, स्मरण शक्ति, विवेक, विनय, प्रशासनिक क्षमता, प्रतिष्ठा, उच्च शिक्षा, लेखन, मनोरंजन, कला, अकस्मात धन लाभ, आय, लॉटरी, सत्ता, प्रेम संबंधों में यश, देशभक्ति, नौकरी परिवर्तन आदि का विचार किया जाता है। अब यदि इस भाव के अंदर आ जाते हैं राहु, तो पंचमस्त जो राहु हैं वह संतान होने में या संतान की तरफ से पीड़ा प्रदान करते हैं। और क्यों करते हैं? जैसा मैंने आपको बता रखा है कि शनिदेव अपने को देते हैं हमारे बुरे कर्मों की सजा, और जो सजा बच जाती है इस जन्म में वो अगले जन्म में शनि की छाया रूप जो राहु ग्रह है वो हमें उस भाव में बैठ के जो पिछले जन्म की बाकी हमारी सजा है वो इस जन्म के अंदर प्रदान करता है। यानी कि वह व्यक्ति जिसके पांचवें भाव में राहु है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसने पिछले जन्म में अपने माता पिता का कहना नहीं माना था, उनका आदर नहीं किया था, इसलिए इस जन्म के अंदर उसकी संतान उसका आदर नहीं करेगी, उससे उसका अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, आपस में आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा, बच्चा दूर जाके भी रह सकता है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं, या तो संतान होने में दिक्कत आएगी। होने में दिक्कत का क्या अर्थ हुआ कि वो माता कंसीव ही नहीं कर पाएंगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। और यदि माता ने कंसीव कर लिया तो उनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सिजेरियन होगी। और यदि सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है उसके पश्चात जो बच्चा होगा वह भी कोई ना कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है जिसके कारण आपका बहुत धन व्यय हो, आपकी मन की शांति चली जाए और खूब खर्चा हो। वो जो बच्चा है वो बच्चा उससे बातचीत कम करेगा, उसका कहना नहीं मानेगा, उससे दूर दूर रहेगा, हमेशा गुस्से में रहेगा, दोनों में आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा, बच्चा दूर जाके पढ़ेगा, बच्चा दूर जाके नौकरी करेगा और शादी के पश्चात भी दूर जाकर के रहेगा। ये सारे जो लक्षण हैं वो आपको दिखेंगे यदि पंचमस्थ राहु हैं। और एक जो अच्छी बात है जो मैंने आपको बताई कि जातक इससे भाग्यवान होता है, भाग्य बहुत उसका साथ देता है, वह शस्त्र प्रिय भी होता है। यानी कि कोई ना कोई शस्त्र जरूर अपने पास रखने की उसकी आदत होगी, और कुछ नहीं तो एक लाठी, एक लठ लेके ही घूमेगा। तो ऐसा व्यक्ति ये आदत रखता है। इसके अतिरिक्त वह उदर रोगी, धनहीन, मंदबुद्धि, अल्पज्ञानी, निर्धन, कुटिल, षड्यंत्रकारी, बुरे कर्म करने वाला, पर स्त्री या पर पुरुषगामी होता है। उसे कम उम्र में ही संतान प्राप्त हो जाती है और वह अपनी पैतृक संपत्ति स्वयं नष्ट करता है। किंतु यदि राहु कर्क राशि में है तो अनेक पुत्र का योग बनता है। आपने ये सब जानकारियां मुझसे सुनी, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।